राज्य में अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर हैं। खास करके उन गांवों की स्थिति ज़्यादा दयनीय है जो किसी दूसरे राज्यों के बॉर्डर से लगते हैं। ऐसा ही एक गांव है खलिया पानी, जो कि छुरा विकास खंड में आता है, गरियाबंद जिले के। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और जंगल के बीच से रास्ता, और उस रास्ते पे एक स्कूटी भागी जा रही है। ये है लोक आस्था समिति की टीम और लोक आस्था समिति के लीडर, जो इन घने जंगलों में आकर के लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो विकास से अभी दूर हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके पास शासन की योजनाओं का लाभ कैसे आसानी से मिल सके, उसके लिए काम कर रही हैं। लोक आस्था सेवा संस्थान गरियाबंद और छुरा ब्लॉक में काम कर रही है। उसमें से एक खलिया पानी गांव है। यहाँ पे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड की काफ़ी दिक्कतें का सामना कर रहे थे। वो एक न्यूज़ में आया। न्यूज़ में आने के बाद हम भी न्यूज़ देखे तो हमको लगा कि कहाँ पर खलिया पानी गांव है, हमको भी पता नहीं था। तो न्यूज़ के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद परिस्थिति को देखे तो वास्तव में ही दयनीय स्थिति था। आज मोर गाँव में कुछ नहीं मिलत रही से, तो मैं इसने लोक आस्था संगवारी महिला मन में जुड़े हों। सब हमारे गांव के विकास है तो कुछ पानी के समस्या है, रोड के समस्या है। जो भी हमारे पंचायत ला ना जथन बोलथन तो तोर गाँव में कहाँ ऐसे करके सब काट देते। ते हमारा कहाँ जाना है दीदी मन, हमन एक ठन संगठन करके कहाँ चो भी जाबो या लोक आस्था कहीं कथे वही जगह जाबो तो बनी का कह के सब दीदी मन सकल के तहाने हमन हाउ जाबो जाबो कह के कीन है तहाने चल देन। हमन सब महिला पुरुष सब चल देन आस्था में। तो वहाँ लोकपाल भैया घलकरी से ता बातचीत ला करे हन, बातचीत ला करके कागज वागज बना दारेन, बना के जिला पंचायत चल देन। जिला पंचायत में कथन कि हमार खेत के नंबर हा बिगड़ गए है, एला कैसे करेल बनी, कैसे बनाबो, अबड़ बनाबो, दौड़ धूप करेन। अब पुरुष मन जात थक गए, गाड़ी घोड़ा किराव करत फिर कुछ हमन नहीं बना थे। बने के बाद में कही कथन कि नहीं तो बना थे भाई, तो नहीं यहाँ टूटी सुधार दे जाही तब फिर तुम्हार मन के जानकारी यही कि कुछ ऐसे की पंचायत तरफ से भी कुछ खिलाफ करत हैं। कह के पंचायत वाला मन हा बोले वर हमार करा हकर धकर कर दारीन की तुम्हार का बजा रहे हो, हमार मन के करे के हमारा ये में दस्तखत करो, साइन करो, ऐसे कह के हमारा भारी से एकदम खिलाफ करत हो। कह के वो मन हा लड़े कोशिश करी। पंचायतों के असहयोग के बावजूद भी ये महिलाएं डरी नहीं और अपनी समस्याओं को लेकर के लोक आस्था के साथ मिल करके और कार्यालयों में जा कर के उसका निराकरण कराने का पूरा प्रयास किया। और लोक आस्था इन सभी कामों में रणनीतिगत तौर से उन लोगों की मदद करती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये धीरे धीरे इनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण होने लगा है। और महिलाएं थोड़ी जागरूक हुई और महिलाओं को समझ में आने लगा कि बिना आवाज़ उठाए हमारा काम होने से रहा है। हम लोक आस्था में जाए हन और हम के करे हन कौन करी से पेपर डेहर करे कतन हाँ मैं करे हूँ ऐसे तब ले ठीक है ऐसे की पीवीटी जी में भुंजिया जनजाति समुदाय के लोग यहाँ पे 60 से 70 घर निवास करते हैं और इनके आज़ादी के बाद भी स्थिति दयनीय है। तो उस दयनीय स्थिति को देख करके लोक आस्था अलग अलग मीटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपोजर के माध्यम से इनको जागरूक किया। और आज ये दीदी लोग अपने ज़मीन के मुद्दा को लेकर के, पानी के मुद्दा को लेकर के, पेंशन, राशन, जो छोटे छोटे इंटाइटलमेंट के मुद्दे हैं उसको लेकर के आज कलेक्टर ऑफिस पहुंच पाए हैं। उसके पहले कभी कलेक्टर ऑफिस नहीं देखे थे, कभी गरियाबंद नहीं गए थे। महिला मन के लिए बनी ऐसे कही के सब जन के लिए डाले हैं तो जमीन में बैठे अंते गला कोई उठो भागो ऐसे कही के हकदार झन हो हमन ओकर लिए पट्टा बनाबो ऐसे कही के हमन कहा था। तो ओकरा पट्टा भला लड़ा था हमन घर के लिए और जमीन के लिए। बहुत जन के पट्टा मिले, पर्ची घलक नहीं बने और मोरू नहीं बने खुद के भाई पर्ची है पट्टा मिल गए। फिर ओकरू लगा कहा था हमला बना के देथिस पर्ची ला तो हम कहीं यह करथे ऐसे कही के धान वान की न पर्ची तो नहीं बने ऐसे कही के। संबंधित विभाग में गए हैं तो संबंधित विभाग में एक रणनीति अपनाया गया कि इनका ज़मीन का त्रुटि था, ज़मीन का पट्टा मिला है लेकिन त्रुटि था, यहाँ का ज़मीन किसी गांव, अन्य गांव के नाम से निकल रहा है।
तो हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ का त्रुटि है। तो इसके लिए हमने लोकपाल के पास गए, लोकपाल में काम के मांग किए। काम के मांग के दौरान फिर ये लोग ज़मीन में ही अपना काम के मांग किए। तो जब ज़मीन में काम के मांग किए तब पता चला कि ज़मीन अलग अलग जगह पे है। तो वहाँ पे निर्देशित किए कि जो ज़मीन पे कमा खा रहे हैं उसी ज़मीन का आप जीपीएस करिए और उसका हमें प्रस्तुत करिए। तो उनके निर्देश के अनुसार इनके खेतों का जीपीएस हुआ और वहाँ तक इनका नक्शा खसरा उसी ज़मीन का प्रोवाइड हुआ है। तो अभी त्रुटि सुधार के लिए गया है। पेंशन का समस्या था तो पेंशन का मिल रहा है। राशन कार्ड में नाम नहीं था तो राशन कार्ड भी जुड़ा हुआ है। तो इनको पानी में भी बोर हो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मशीन की कमी है, अभी तक आए नहीं है, जिसके लिए ये लोग संबंधित विभाग में अभी प्राधिकरण है, कलेक्टर है, उसके पास जाना शुरू किए हैं। तो वो भी जल्दी ही समाधान हो जाएगा करके आश्वासन विभाग की तरफ से मिला हुआ है। लोक आस्था के प्रयासों से खलिया गांव का धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है। यहाँ पे सुविधाएं आनी शुरू हो गई हैं और महिलाओं में जागरूकता भी बढ़ी है। महिलाएं भी अब समझ रही हैं कि हमको एकजुट रहने पे और लोक आस्था के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा है और किस तरीके का काम मिल रहा है। अब इनकी परिस्थितियां बदल रही हैं, शासन की योजनाएं इन तक धीरे धीरे आनी शुरू हुई हैं, सड़कें बन गई हैं, वृद्धा पेंशन मिलना चालू हुआ है और जो समस्याएं हैं उनके लिए भी लगातार ये लोग प्रयासरत।